के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीएफओ सुंदरम से पूछताछ खत्म हो चुकी है। सीएफओ हैं और लगातार पूछताछ में पूरा सहयोग किया। 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई है। वहीं हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से 12.5 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई थी। ऐश्वर्या कपूर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त सीधे न्यूज रूम से जानकारी दे रहे हैं। ऐश्वर्या, पूरा सहयोग किया गया है और अब ये पूछताछ खत्म हुई है। बिल्कुल निधि, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पालघर में जो हुआ उस पर सवाल उठाए गए थे, पर लेकिन तब भी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने कहा, हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने कहा कि हम आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे। आपको जितने घंटे, जिस तरह से, जितने सवाल, जितनी तरह से घुमा के पूछने हैं आप पूछिए। और जैसा कि आज आपने कहा कि आज हमारे सीएफओ, जी हाँ, सुंदरम साहब, जो कि अभी बाहर आए हैं, 6 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। एक सीएफओ से, एक मीडिया कंपनी के सीएफओ से सवाल ये पूछा गया कि आपके एडिटर ने एक जो भारत में एक इंसिडेंट हुआ उस पर क्या टिप्पणी की थी, क्यों की थी। तो ये तो मुंबई पुलिस जाने, उन्हें क्या पूछना था सीएफओ से कि एक पत्रकार ने टिप्पणी क्यों की। लेकिन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पूरा सहयोग करेगा। और जैसा कि अर्नब गोस्वामी ने अपने 12.5 घंटे की क्वेश्चनिंग के बाद कहा था निधि और विवेक कि आपको जितने सवाल पूछने हैं, जैसे पूछने हैं, वो ही हमारे सीएफओ ने भी कहा है कि अगर आपको दोबारा चाहिए तो मैं आऊँगा, हम अपना सहयोग करेंगे। लेकिन एक ही आपसे अनुरोध है कि जो दूसरी मतलब एफआईआर है, जो कि अर्नब गोस्वामी और उनकी धर्मपत्नी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनके ऊपर जो जानलेवा अटैक हुआ था, उस केस को भी आप इतनी ही तत्परता से जांच पड़ताल करें। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, लेकिन इस मामले में 2 बड़े एक्शन भी हुए। एक तरफ हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस गया, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जी, वो पालघर के ऊपर है। जी, वो पालघर के ऊपर है, क्योंकि पालघर की सच्चाई पूछने से तो हमें कोई रोक नहीं सकता। और जैसा कि अर्नब गोस्वामी ने भी कहा था कि ना मैं डरता हूं ना मैं डरूंगा, और पालघर में इन्वेस्टिगेशन वो जारी रखेंगे। और हम एज ए नेटवर्क, हम एज ए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, हम लगातार पालघर में हुआ क्या इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो पालघर के ऊपर तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा है। जहां तक कि अर्नब गोस्वामी और फिर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से पूछताछ की बात है, हम बार बार यही कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस को अगर लगता है कि एक पत्रकार ने पालघर पर टिप्पणी की, आपको सवाल पूछना है, उस पर पूछिए। आपने कितनी सारी एफआईआर दर्ज करा दी थी कांग्रेस पार्टी ने, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ। आपको सवाल पूछने हैं, जितनी तत्परता से पूछने हैं, जिस तरीके से पूछने हैं, आप पूछें। और वही प्रक्रिया आज सीएफओ जो हैं हमारे सुंदरम, उन्होंने भी किया और कहा कि आपको जितनी बार, जैसे सवाल, जितनी तरह से घुमा के पूछने हैं पूछिए, मैं भी आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। जैसे कि हमारे एडिटर इन चीफ ने सच्चाई रखी सामने, सीएफओ ने भी यही कहा कि मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं वो आप पूछे। बिल्कुल। और जी, जब उनसे पूछताछ ऐश्वर्या पूरी हो गई सुंदरम जी से, वो बाहर आए, उन्होंने क्या कहा ये एक बार पहले सुन लेते हैं और दर्शकों को भी सुनवा देते हैं। जी। नहीं, मेरे पास तो इन्होंने अभी आज पूरा कंपनी के बैकग्राउंड और उसी मामले में था, और कुछ ऐसे सवाल थे कि कैसे रिकॉर्डिंग हुआ और कैसे ब्रॉडकास्ट हुआ, ऐसे सवाल थे। ये पालघर के ऊपर मेरे से कुछ सवाल नहीं किया हम लोगों ने। अलीशा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मुंबई से। ऐश्वर्या आपके पास लौटे इससे पहले अलीशा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अलीशा, जब सुंदरम जी बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान हमने देखी, एक विश्वास हमने देखा, और यह भी देखा कि उन्होंने भरपूर सहयोग किया पुलिस को पूछताछ में। यह बताता है कि रिपब्लिक लगातार सहयोग कर रहा है। अर्नब के अंदर भी वही विश्वास हमने देखा था 27 तारीख को, जो आज सुंदरम जी में दिखाई दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हमने आज जहाँ पर अब खुद मिस्टर सुंदरम जब बाहर आए थे तो उसी कॉन्फिडेंट के साथ बाहर आए थे। भले 6 घंटे तक उनके साथ सवाल जवाब उनके साथ हुए हैं, और वो खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस ने या मुंबई पुलिस की ओर से जो भी सवाल उनसे पूछे गए उन सारे सवालों का जवाब दिया है, जो तथ्य है उन्होंने सामने रखे हैं। और ये स्टैंड हमने 27 तारीख को भी देखे थे, जहाँ पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ करीबन 12 साढ़े 12 घंटे की जो उनके साथ पूछताछ की गई थी, उसके
दौरान भी खुद जो है पूरा सहयोग खुद रिपब्लिक मीडिया के नेटवर्क की ओर से शुरुआत से रहा है। कितने भी सवाल हो या कितने भी घंटे आपको सवाल करने हैं, उस सवालों के जवाब पूरे जो तथ्य है वो मुंबई पुलिस की ओर से उनके सामने रखे जाएंगे। और ये स्टैंड हमने 27 तारीख को भी देखा और आज भी, जहां पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के CFO को जब ये सवाल पूछे गए, करीबन 6 घंटे तक पूछे गए, तो उन्होंने भी वही बातें, जो सवाल जितने भी सवाल खुद मुंबई पुलिस की ओर से पूछे हैं, उनके सारे जवाब वो देकर काफ़ी कॉन्फिडेंटली जो है बाहर आए हैं। क्योंकि छुपाने के लिए कुछ नहीं है, पर एक जाहिर सी बात है, जब भी पालघर की स्टोरी सामने आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार शुरुआत से जैसे ही ये केस सामने आया है मॉब लिंचिंग का, जहाँ पर 2 साधु और उनके ड्राइवर को इतनी बेरहमी से मारा है कि उनकी वहीं पर जगह पर मौत हो गई। और यही स्टोरी की, इस स्टोरी की जो तथ्य है वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से लगातार दिखाते रहेंगे। सवाल खत्म नहीं होंगे पालघर पर। पालघर का जो मुद्दा है वो लगातार हम उठाते रहेंगे, ये सवालों से हम डिगेंगे नहीं। अलीशा, आपके पास लौटेंगे, लेकिन जब सुंदरम से पूछताछ हुई और 6 घंटे बाद जब वो बाहर निकले तो क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार फिर से आप सुनिए। नहीं, मेरे पास तो इन्होंने अभी आज पूरा कंपनी के बैकग्राउंड और उसी मामले में थे, और कुछ ऐसे सवाल थे कि कैसे रिकॉर्डिंग हुआ और कैसे ब्रॉडकास्ट हुआ, ऐसे सवाल थे। ये पालघर के ऊपर मेरे से कुछ सवाल नहीं किया उन लोगों ने।